इसके पहले क्लास 7 में हम सभी कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, पावर सप्लाई के विषय में पढ़े थे। अब हम कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ए कंप्यूटर पोर्ट इज ए कनेक्शन पॉइंट और इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड एन एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस। कंप्यूटर पोर्ट का जो यूज है वो एक प्रकार से कनेक्शन पॉइंट है, जिसमें हम लोग कीबोर्ड, माउस ये सभी का कनेक्शन करते हैं और भी बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट्स को इसमें कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि प्रिंटर का भी हम सभी जो कनेक्शन करते हैं वो कंप्यूटर पोर्ट्स में ही करते हैं, और बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को उसमें कनेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं मॉडेम की। ए मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट अलाउ a computer to send and receive data over a telephone line or a cable or satellite connection. The most common use of modem is for both sending and receiving of the digital information between personal computer. मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को सेंड और रिसीव, जो डाटा सेंड और रिसीव होता है, चाहे वो टेलीफोन लाइन, केबल या सैटेलाइट कनेक्शन जो भी हो, इसमें डाटा सेंड एंड रिसीव का काम होता है। और इसका जो कॉमन यूज है पर्सनल कंप्यूटर में, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सेंडिंग और रिसीविंग, जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन होता है वो सेंडिंग और रिसीविंग का काम ये करता है। सिंपल सा ये बोल सकते हैं हम, जो इंटरनेट कनेक्शन जो हमारा होता है मॉडेम के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस। इसके पहले 3, 4, 5, 6 इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। आज हम इनपुट डिवाइस के कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जैसे कि ड्राइंग टैबलेट। ए ग्राफिक टैबलेट इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इनेबल ए यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेज, एनिमेशन एंड ग्राफिक विथ ए स्पेशल पेन लाइक स्टाइलिश, सिमिलर to the way a person draw image with a pencil and paper. These tablets may also be used to capture data or handwritten signature. ड्राइंग टैबलेट को हम लोग ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। इस पे जो हम हैंड के द्वारा ड्रॉ इमेज, एनिमेशन और ग्राफ ये सब तैयार करते हैं। इसके लिए अलग प्रकार का पेन होते हैं, जैसे कि हम लोग कोई किसी भी कॉपी पर जो लिखते हैं पेन होते हैं हमारे पास, उसी तरह इसके लिए भी एक अलग टाइप का पेन होता है, जिसके माध्यम से हम लोग ग्राफिक, एनिमेशन, इमेज को ड्रॉ करते हैं। और इस पे हम लोग कुछ टेक्स्ट भी और सिग्नेचर भी करते हैं। आजकल इसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है, जैसे कि आप लोग फ्लिपकार्ट पे देखते होंगे, आप कोई आइटम मंगाते हैं तो उसके सिग्नेचर अब हम लोग पेंसिल या पेन से नहीं करते हैं, वो सामने वाला आपको मोबाइल पर और आप वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं और वो कैप्चर हो जाता है और पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सभी चीज़ के लिए ड्राइंग टैबलेट की ज़रूरत पड़ती है, जो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हम इनपुट डिवाइस में ही टच स्क्रीन के बारे में जानेंगे। टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। जैसे कि हम सभी कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, बट अभी का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो टच स्क्रीन भी आ रहा है, जिसके माध्यम से हम टच से ही काम कर सकते हैं। जैसे आप इसके कुछ एग्जांपल आपको हम बताने जा रहे हैं। जो एटीएम में हम लोग जाते हैं, टैबलेट जो होते हैं टैबलेट, उस पर भी हम लोग टच स्क्रीन से ही वर्क करते हैं। या जब आप मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे टच स्क्रीन के माध्यम से ही जो दुकानदार होते हैं वो अपना वर्क करते हैं। टच स्क्रीन कंप्यूटर पे ही वे लोग अपना वर्क करते हैं। तो ये सभी मॉडर्न इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस, एन आउटपुट is used to communicate the result of data processing carried out by CPU of your computer system, which convert the electrically generated information into hard copy. सिंपल लैंग्वेज में
ये कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइस जो है वो हमें रिजल्ट उसके माध्यम से हमें मिलता है या हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं उससे, बट ये प्रोसेसिंग होकर ही हमें ये रिजल्ट मिलता है जो सीपीयू के माध्यम से होता है। कुछ मॉडर्न आउटपुट डिवाइस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के टाइप्स हैं। प्रिंटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें कुछ टाइप्स बताया है आपको मैंने। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर भी आपके होते हैं जिस पे हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ये स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। अब आपका इनपुट और आउटपुट तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट का। द प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। कहने का मतलब कि जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग डिवाइस ही है, और इसीलिए हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉमनली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। दिस यूनिट कैरीज एंड परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन दैट ए कंप्यूटर सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वो परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए और भी बहुत सारे ऑपरेशन में वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। क्या? प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, सभी का वर्क अलग अलग है। पहला पार्ट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड है सीयू, कंट्रोल यूनिट। और थर्ड है एमयू, मेमोरी यूनिट। सभी का फंक्शन अलग अलग है। अब हम आपको उसी के फंक्शन के विषय में बताने जा रहे हैं। पहला है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस यूनिट ऑफ CPU is responsible for all the arithmetic and logical operations given to the computer, such as addition or multiplication and all computation operation। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो वर्क है, ये CPU के माध्यम से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि हम लोग एडिशन, ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंट, ये सब जो करते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम से ही होता है, जो तुरंत आपको रिजल्ट बताता है। जैसे 2+2 करते हैं, तुरंत 4 रिजल्ट में आता है। अगर बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हमको करने हैं तो उसके लिए हमें कुछ टाइम लगते हैं, कॉपी पर उसको लिख कर, नोटबुक पर लिख कर, और हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन गलत होता है, बट थोड़े समय लगते हैं, बट कंप्यूटर में समय नहीं लगता है। तो ये इसका जो वर्क करता है वो है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड है CU, कंट्रोल यूनिट। ए कंट्रोल यूनिट वर्क्स बाय gathering input through a series of commands it receives from instruction in a running program, and then outputs those commands into control signals that the computer and other hardware attached to the computer carry out। सीयू का मतलब होता है ये कंट्रोल, सारे वर्क को ये कंट्रोल करता है, बट ये इनपुट के माध्यम से ही चलता है। जैसे हम इनपुट पे कोई वर्क करते हैं उसके हिसाब से ये आउटपुट में कंट्रोल कैसे कैसे करके इसको आउटपुट में देना है, वो सारे कंट्रोल जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही होते हैं। यानी कामों का बंटवारा जो है वो कंट्रोल यूनिट ही करता है, और सभी को मैनेज करके कंट्रोल यूनिट ही चलते हैं। थर्ड है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू retain the memory of the computer। MEU is responsible to hold, receive and deliver data that is given to the computer। मेमोरी यूनिट जो है ये मेमोरी का वर्क संभालता है, मतलब जो हम सेव करते हैं, जो हम स्टोर करके रखते हैं, वो रिसीव या सेंड करने में हमें ये मदद करता है। मतलब जो हम स्टोर करते हैं उसको हम बाद में भी देख सकते हैं। ये सभी का फंक्शन जो है मेमोरी यूनिट से ही रिलेटेड होता है। जैसे किसी भी फाइल या फोल्डर को हम सेव करके रखते हैं, मेमोरी यूनिट में वो सेव होता है, मेमोरी में वो सेव होते हैं और बाद में उसे हम देख सकते हैं। ये सभी का काम जो है वो मेमोरी यूनिट के माध्यम से ही होते हैं। बस आज इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे।